नमस्ते। चलो, लास्ट लेक्चर आपने देखा होगा ना। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे, लेकिन फिर से थोड़ा क्या कर लेंगे, रिकॉल कर लेंगे। लेकिन उससे भी पहले क्या करेंगे, सबसे पहले प्रे कर लेते हैं। चलो, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओके, नाउ वी स्टार्ट आवर स्टडीज। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे हम? हाउ थिंग्स चेंज। कौन सा चैप्टर है? हाउ थिंग्स चेंज। तो पहले हमने क्या देखा? इंट्रोडक्शन देखा कि चेंजेस क्या क्या होते, कैसे होते। चेंजेस की क्या देखी हमने अपने लास्ट लेक्चर में, उसकी डेफिनेशन भी देखी, कैसे कैसे चेंजेस होते थे, दिन से रात, रेनी सीजन में चेंजेस, सनसेट, सनराइज, सीड हमने क्या किया, जर्मिनेट किया तो क्या होता है, प्लांट बन के हमें मिलता है। तो ये सब भी हमारे क्या हुए, चेंजेस हुए हैं। उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हमने क्या देखा था, हमारा फर्स्ट टॉपिक देखा था रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज, जिसमें रिवर्सिबल चेंज में क्या होता था, तो कि इनिशियल सब्सटेंस हमें वापस अपने एक्शन को रिवर्स करेंगे तो हमें मिल जाता था। जैसे कि हमने किस में कौन सा एग्जांपल देखा, तो कि आइस में से पानी, और वापस पानी को फ्रीज करो तो आइस मिल जाता था। ऐसी एक्टिविटी देखी कि आइस वाली देखी थी। फिर हमने ये बलून्स देखे थे कि बलून्स के अंदर एयर फिल करे तो वो। उसके बाद हमने कौन सी एक्टिविटी देखी कि, तो के हीट करना, पानी में शुगर डाल के उसको हमने हीट किया और वापस पानी को एवोपरेट किया तो हमें क्या मिल गया था, अपना शुगर वापस मिल गया था। उसके बाद पेपर कट वाला भी देखा था ना कि पेपर, उसमें उसको हमने फोल्ड किया और हमने एरोप्लेन बनाए, वापस हमने उसको अनफोल्ड किया तो हमें क्या मिल गया, अपना पेपर मिल गया। फिर ये वाली एक्टिविटी भी देखी थी, कौन सी, रोटी, डफ, आटा है उसको हमने गूंद के रोटी बनाई, बेलने से हमने बेला आटे को तो रोटी बन गई, वापस हमने उसको क्या कर दिया, वापस डफ बना दिया। मतलब कि ये कौन से चेंज हुए, रिवर्सिबल चेंज। उसके बाद हमने देखा था इरिवर्सिबल चेंज। इरिवर्सिबल चेंज में क्या होता है, तो कि इनिशियल सब्सटेंस हमें वापस मिलता नहीं है। ऐसे चेंजेस को कौन सा चेंज कहते हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि मैंगो है, हमने मैंगो को कट कर दिया, अब हमें वापस उसे फिर से पहले जैसा बनाना है तो बनेगा नहीं बनेगा। उसके बाद हमने देखा कि बलून के अंदर एयर हमने फिल किया और बलून को हमने क्या कर दिया, बर्स्ट कर दिया, तोड़ दिया, तो अब वापस हमें पहले जैसा बलून मिलेगा नहीं मिलेगा। पेपर है, उसमें हमने एरोप्लेन ड्रॉ करके एरोप्लेन को कट कर दिया, वापस हमें पहले जैसा पेपर चाहिए था वैसा नहीं मिलेगा। इरिवर्सिबल चेंजेस। उसके बाद हमने देखा एक और एक्टिविटी कि हमने रोटी ली, उसको पका लिया, पकाने के बाद हमें वापस आटा चाहिए, जो हमने गूंदा था वैसा आटा मिलेगा, तो कि नहीं मिलेगा। ये सभी चेंजेस कौन से चेंजेस थे, तो कि इरिवर्सिबल चेंजेस। तो हमने कितने टॉपिक पढ़े, एक ही टॉपिक, जो कि कौन सा थे, तो कि रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस। उसमें हमने अलग अलग दोनों टॉपिक को सेपरेट करके देखा और उसकी एक्टिविटी भी जानी। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ते हैं। कौन सा टॉपिक है हमारा, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। कौन सा टॉपिक है, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो फर्स्ट फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज तो क्या, तो कि फिजिकली जो चेंजेस होते हैं वैसे फिजिकल चेंज, और उसे हमें डेफिनेशन में देना हो तो कैसे, आपको आसानी से कैसे समझ में आएगा, तो कि फिजिकल चेंज आर द चेंजेस इन विच द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सब्सटेंस रिमेन द सेम बट द शेप एंड साइज और पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस। फिजिकल चेंजेस में क्या होता है कि जो सब्सटेंस के अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो वैसे के वैसे रहते, क्या रहते हैं, रिमेन द सेम। लेकिन चेंज क्या होता है, तो कि शेप, साइज और उसकी पोजीशन में चेंजेस आते हैं। उसके मॉलिक्यूल्स जैसे सब्सटेंस में थे वो बिल्कुल सेम टू सेम रहते हैं, शेप, साइज और पोजीशन में ही चेंजेस होते हैं। जो ऐसा चेंजेस हो तो ऐसे चेंजेस को हम कौन सा चेंज कहते हैं, तो कि फिजिकल चेंज कहते हैं। यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि फिजिकल चेंज में क्या चेंज नहीं होता, तो कि मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस रिमेन सेम, मॉलिक्यूल्स बिल्कुल सेम टू सेम रहते हैं। और मॉलिक्यूल्स मतलब क्या, तो क्या है, देखो, ए मॉलिक्यूल इज ए स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मैंने पहले भी बोला था कि कोई भी सब्सटेंस हो तो किससे बनता है, तो क्या मॉलिक्यूल से बनता है। सब्सटेंस के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, और मॉलिक्यूल्स किससे होता है, तो क्या
एटम से होता है। मॉलिक्यूल्स क्या है तो कि एक सब्सटेंस के अंदर एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली होने वाला क्या तो कि एक स्मॉलेस्ट यूनिट। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जब क्या होता है बाइंड अप होते हैं तब हमें एक सब्सटेंस मिलता है। तो अब हमें फिजिकल चेंज की क्या करेंगे, हम एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी फर्स्ट एक्टिविटी 6.9 को फिजिकल चेंज की फर्स्ट एक्टिविटी क्या है तो क्या टू ऑब्जर्व फिजिकल चेंज इन प्लास्टिसिन। प्लास्टिसिन में हमें क्या करना है, चेंज फिजिकल चेंज को ऑब्जर्व करना है। फर्स्ट टेक ए बॉल ऑफ प्लास्टिसिन एंड शेप इट इनटू ए स्क्वायर। प्लास्टिसिन का बॉल मतलब जो हम क्ले यूज़ करते हैं ना, आपने देखा होगा क्ले से बना हुआ मटेरियल हम क्या करते हैं, उसको जैसा आकार देना चाहे वैसा हम उसे दे सकते हैं। तो आपको एक बॉल लेना है जो क्ले से बना हुआ हो और उसे आपको स्क्वायर शेप में क्या करना है, उसको आकार देना है। तो अब आप उसमें क्या ऑब्जर्व करोगे, तो पहले जो बॉल शेप में था अब आपने उसको स्क्वायर शेप में कर दिया, लेकिन उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स थे वो तो बिल्कुल वैसे के वैसे ही है, उसमें कोई चेंजेस हुआ तो क्या नहीं हुआ। तो यू विल ऑब्जर्व अ फिजिकल चेंज इन द शेप ऑफ प्लास्टिसिन फ्रॉम ए बॉल इनटू ए स्क्वायर। आपने प्लास्टिसिन में क्या चेंज देखा तो क्या फिजिकल चेंज कैसे है तो क्या बॉल शेप का जो था उसको आपने कौन से शेप में कर दिया तो क्या स्क्वायर शेप में कर दिया। तो ये हुआ हमारा फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल अथवा तो एक्टिविटी जिसके द्वारा आपने उसे समझा। नेक्स्ट देखो, in 6.1 you have observed that the activity on freezing changes to ice and the ice cube upon melting turn into water. In both the case the molecules present are the same. 6.1 एक्टिविटी जो ये वाली एक्टिविटी थी उसमें आपने देखा ना कि आइस क्यूब लिया, उसको हमने ग्लास चैम्बर में रखा तो वो वाटर हो गया और उसको फिर से हमने फ्रीज किया तो वो वापस आइस बन गए। लेकिन उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स थे उसमें कुछ चेंजेस हुआ। पानी था, पानी से ही हमने तीनों किया, आइस भी बनाया, उसमें हमने क्या किया आइस बनाया, उसको मेल्ट करके आइस बनी, फिर पानी बना और पानी को फिर से फ्रीज किया तो क्या बन गया तो क्या वापस हमारा आइस बन गया। तो मॉलिक्यूल्स में कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ, चेंजेस क्या हुआ उसके शेप और उसके साइज में चेंज हुआ। तो हमने क्या यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि हमने 6.1 में देखा कि वाटर फ्रीज किया तो आइस और आइस को फिर से मेल्ट किया तो वो वाटर। तो इन दोनों केस में हमारे जो मॉलिक्यूल्स थे वो तो कैसे रहे तो क्या बिल्कुल सेम, मॉलिक्यूल्स में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। इन एक्टिविटी 6.7 an aeroplane was made by cutting the sheet of paper. Here again the molecule present are the same. Most of the physical change are also reversible. 6.7 ये रहा हमारा 6.7 एक्टिविटी। इसमें भी बोल रहे क्या तो कि इसमें भी हमने देखा कि एक पेपर था, उसमें से हमने एरोप्लेन को ड्रॉ करके कट कर लिया, लेकिन जो इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हो गए वही इस पेपर के अंदर भी हो गए। तो दोनों के मॉलिक्यूल्स में क्या नहीं हुआ, चेंजेस नहीं हुआ, सिर्फ उसके शेप और उसके साइज और इसके पोजीशन में चेंज हुआ है, मॉलिक्यूल्स में चेंजेस नहीं हुआ है। तो ऐसे चेंज को कौन सा चेंज कहते हैं तो कि फिजिकल चेंज। समझ में आए। और मोस्ट ऑफ द फिजिकल चेंज क्या होते हैं तो क्या रिवर्सिबल। मोस्ट ऑफ द फिजिकल चेंज क्या होते हैं रिवर्सिबल, मतलब कि वापस वो चेंज हमें जो हमने स्टार्टिंग लिया था वो हमें वापस मिल सकते हैं। मोस्ट ऑफ द ऐसा बोला है, ऐसा नहीं बोला है कि ऑल द फिजिकल चेंज, क्या बोला है बहुत सारे फिजिकल चेंज क्या होते हैं तो क्या रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो ये देखा हमने फिजिकल चेंज। अब हम देखेंगे केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज, केमिकल नाम से आपको मालूम पड़ता है तो कि क्या उसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन होती होगी। तो केमिकल चेंजेस तो क्या, तो देखो ए केमिकल चेंज अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस एंड ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। क्या तो कि केमिकल चेंज कब अकर्स, कब होता है तो कि जब केमिकल रिएक्शन होती है, वो भी किसके बीच में तो कि सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स और जो न्यू सब्सटेंस बना है उस दोनों के मॉलिक्यूल्स के बीच में जब केमिकल रिएक्शन होती है तब क्या होता है तो कि केमिकल चेंज अकर्स होता है। देखो अच्छे से समझो, केमिकल चेंज कब होता है तो कि केमिकल रिएक्शन जब होती है, और केमिकल रिएक्शन किसके बीच में होती है तो कि सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स और न्यू सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स, इन दोनों के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना इनके बीच में केमिकल रिएक्शन होती है, तब हमें क्या मिलता है केमिकल चेंज होता है। Thus, in chemical change, the molecules of the original substance undergo change to form the molecules of new substance.
तो केमिकल चेंज में क्या होता है, तो कि जो ओरिजिनल सब्सटेंस हमने लिया उसके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अंडरगो चेंजेस करते हैं और क्या बन जाते हैं, तो कि जो न्यू सब्सटेंस हमें मिला उसके मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो जाते हैं। तो केमिकल चेंज में मॉलिक्यूल्स सेम रहेंगे नहीं रहेंगे, फिजिकल चेंज में ही सेम रहेंगे। केमिकल चेंज में मॉलिक्यूल्स वन सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स चेंज होके न्यू सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इन एक्टिविटी 6.8 में आपने क्या देखा, यू हैव सीन दैट द डफ ऑफ व्हीट फ्लोर ऑन बेकिंग makes tasty chapati which is a new substance. Similarly the taste of vegetables and rice changes after cooking. 6.8 एक्टिविटी ये रही हमारी 6.8 एक्टिविटी। इसमें क्या हुआ, तो कि हमने डफ लिया था, आटा लिया था, गूंद के जो आटा बनाया तो उसको हमने रोटी बनाकर पका दिया, तो अब वो क्या बन गई है, पक गई है, अच्छे से खाने लायक चपाती हमारी टेस्टी हो गई। कैसे टेस्ट हुई, तो कि हमने उसे बेक किया, बेक मतलब हीट किया, सेका, तो क्या बन गई, तो कि टेस्टी चपाती बन गई। तो जो डफ में जो मॉलिक्यूल्स थे वो चेंज होके अब किसके मॉलिक्यूल्स बन गए हैं, तो कि चपाती रोटी के मॉलिक्यूल्स बन गए हैं। और वैसे ही हमें कच्चा वेजिटेबल्स लिया है, क्या बोला हमने कि सिमिलरली द टेस्ट ऑफ वेजिटेबल, जो हमने वेजिटेबल्स है और अथवा तो हम जो राइस है उसको उसका क्या हो जाते हैं, चेंजेस हो जाते हैं मॉलिक्यूल्स। कैसे, तो कि जब हम उसे कुक कर लेते हैं तब वेजिटेबल्स कच्चे थे उसको हमने कुक कर लिया, वो पक गए, खाने लायक हो गए, तो दोनों में चेंजेस तो हुआ ना। और वो चेंजेस किसके द्वारा हुआ, तो कि हमने कुक किया। इसीलिए कुक कैसे करते हैं, तो कि बेक करते हैं, हीट करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट के द्वारा हम इसे चेंजेस करते हैं। कच्चे वेजिटेबल्स में से क्या करते हैं, उसे पक्का बनाकर खाते हैं ना। तो ऐसे चेंजेस को कौन सा चेंज कहते हैं, तो कि केमिकल चेंज। मोस्ट ऑफ द केमिकल चेंज आर इरिवर्सिबल एंड परमानेंट। मोस्ट ऑफ द केमिकल चेंज क्या होते हैं, तो कि इरिवर्सिबल होते हैं, मतलब कि जो हमने इनिशियल सब्सटेंस लिया था वो हमें वापस मिलेगा नहीं। जैसे कि अभी हमने देखा कि हमने कच्चे वेजिटेबल्स लेते उसको हीट करके पका लिए, तो अब हमें वापस कच्चे चाहिए, जो हमने सब्जी हम लेते वैसा चाहिए, तो वैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो क्या हो गए हैं, पक गए हैं। अब उसमें से हमें वापस हमारे जो फ्रेश वेजिटेबल्स हम लेके आए थे वैसा नहीं मिलेगा। तो केमिकल चेंज जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो कि इरिवर्सिबल चेंजेस एंड परमानेंट मतलब कि वो वैसा ही रहता है, उसमें टेम्पररी नहीं है कि आधा घंटे के बाद देखोगे तो वापस वो जो पके हुए हैं वो कच्चे हो जाएंगे, ऐसे नहीं। इरिवर्सिबल भी होते हैं और परमानेंट भी होते हैं। Let us perform activity 6.10 and 6.11 to understand some more chemical change. हम एक्टिविटी 6.10 और 6.11 देखेंगे जिससे हमें केमिकल चेंजेस के बारे में ज़्यादा समझ सकेंगे। चलो 6.10 में क्या है, तो कि टू ऑब्जर्व केमिकल चेंज इन एन एग ऑन बॉइलिंग इट। केमिकल चेंज किस में देखना है, एग में। तो के सम वाटर इन पैन, क्या करेंगे, हम एक पैन में थोड़ा सा पानी लेंगे, उसके अंदर हम क्या डालेंगे, पुट एन एग इनटू इट, उसमें एग डालेंगे एंड बॉईल इट अबाउट 10 to 15 मिनट्स। कितने मिनट्स तक उसे हम पकाएंगे, 10 to 15 मिनट्स तक एग को पकाएंगे। व्हाट डू यू एब्जॉर्व, आप क्या एब्जॉर्व करोगे, आप उसमें एब्जॉर्व कर सकोगे कि जो हमने एग लिया था वो पहले कैसा था, कच्चा था, उसको हमने बॉईल किया तो वो बिकम हार्ड एंड टेस्ट वेरी डिफरेंट एज कम्पेयर टू अनबॉइल्ड एग। उसका टेस्ट भी क्या हो गया होगा, बिल्कुल बदल गया होगा, उसके अंदर चेंजेस आ गए होंगे। कंटेंट ऑफ विच फ्लोट्स विद इन द एग शेल, दिस चेंज इज इरिवर्सिबल एंड परमानेंट। तो एग को हमने जब लिया तब उसका टेस्ट अलग था, उसको हमने बॉईल किया तो उसका चेंज क्या हो गया, तो कि जो अनबॉइल्ड एग था उसको कंपेयर करके इसका टेस्ट बिल्कुल वेरी डिफरेंट हो गया। और ऐसे चेंजेस को हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल एंड परमानेंट। जरूरी नहीं कि यहाँ पर सिर्फ एग ही हो, आपको एग्जाम्पल ले लो। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो कि हमने टोमेटो लिया, उसको हमने बॉईल किया, तो बॉईल करने के बाद क्या हो जाएगा, जो टोमेटो है उसकी जो क्या होती है ऊपर का लेयर क्या होने लगता है, अलग पड़ने लगता है, तो अब वो बॉईल हो गया। तो आपने जो कच्चा लिया था टोमेटो उसका टेस्ट और जो हमने पक गया उसका टेस्ट दोनों सेम होगा नहीं होगा। और वापस जो टोमेटो पक गया है उसमें से हमें वापस पहले जैसा टोमेटो चाहिए तो मिलेगा, तो कि नहीं मिलेगा। तो ये हुआ हमारा केमिकल चेंज, और वो कैसा होता है, तो कि इरिवर्सिबल एंड परमानेंट। नेक्स्ट 6.11, इसमें क्या है, टू ऑब्जर्व द केमिकल चेंज ऑन लाइटनिंग ए कैंडल। कैंडल जो हम लाइट चली जाती है तब कैंडल बंद करते हैं ना,
तो उसके अंदर हम चेंज देखेंगे। देखो, टेक ए कैंडल एंड लाइट इट, एक कैंडल लेनी है और उसको आपको बर्न करना है, लाइट करना है। ऑब्जर्व व्हाट हैपन, देखो क्या होता है। When the wick of the candle burn, it gives heat, जब वो कैंडल बर्न होती है तब हमें क्या मिलती है, हीट मिलती है ना। आप उसके अंदर हाथ रखोगे तो आपको गलती से अगर आपका हाथ वहाँ पे पड़ गया तो आपको हीट लगती है ना, गर्म लगता है ना, तो वो क्या देती है, हमें हीट देती है। और क्या देता है, लाइट एंड सम गैसेस आर रिलीज्ड, जब कैंडल को बर्न करते हैं तो वो कैंडल क्या होती है, हीट भी देती है, लाइट रोशनी भी देती है, और क्या देती है, सम गैसेस, और थोड़े थोड़े गैस भी रिमूव होते हैं ना। तो द साइज ऑफ द कैंडल ऑल्सो कीप रिड्यूसिंग विथ टाइम, तो जैसे जैसे वो कैंडल बर्न होने को टाइम होता जाएगा वैसे वैसे उस कैंडल की साइज क्या होती जाएगी, तो क्या रिड्यूसिंग, उसकी साइज क्या होने लगेगी, थोड़ी थोड़ी स्मॉल होने लगेगी। द केमिकल चेंज इन द विक इज इरिवर्सिबल एंड परमानेंट, तो जो कैंडल हमने ली थी उसकी साइज क्या होने लगी, स्मॉल होने लगी ना। तो अब हमें वापस उसमें से पहले जैसी बड़ी वाली कैंडल चाहिए तो मिलेगी, तो क्या नहीं मिलेगी। तो ऐसे चेंजेस क्या होते हैं, इरिवर्सिबल चेंज और परमानेंट चेंजेस होते हैं। आया समझ में, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में मॉलिक्यूल सेम होते हैं और हमें मोस्ट ऑफ फिजिकल चेंज क्या होते हैं, तो क्या रिवर्सिबल होते हैं। और केमिकल चेंज में मॉलिक्यूल्स बदल जाते हैं, चेंजेस हो जाते हैं, और केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होते हैं और परमानेंट होते हैं। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत छोटा सा है, कौन सा, तो क्या एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। चेंजेस कैन एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। फर्स्ट एक्सपेंशन यानी कि क्या, तो कि अगर इतनी लाइन है और उसे हमें एक्सपेंड करना है, बड़ी करना है, तो ये हुआ एक्सपेंशन। जो छोटी, जिसका साइज छोटा है उसकी साइज को हमें बढ़ाना है, लंबा करना है अथवा तो लॉर्ज करना है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन। और जो चीज़ बड़ी है उसको हमें छोटा करना है, यानी कि कंप्रेस करना है, प्रेशर डाल के कंप्रेस करना है, तो वो होगा हमारा कॉन्ट्रैक्शन। आया समझ में। जैसे कि चेंजेस कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय हीटिंग और कूलिंग सर्टेन सब्सटेंस। कोई भी चेंजेस कब होता है, तो कि जब हम कुछ सब्सटेंस को हीट करते हैं अथवा तो उस सब्सटेंस को कूल करते हैं। तो आपने आगे की में देखा कि आइस को कूल किया तब भी उसमें चेंज आया, और जब हमने रोटी को यानी कि आटे को हीट किया तब भी हमें उसमें चेंजेस मिले। तो कोई भी चेंजेस कब होता है, तो कि या तो हम उसे हीट करेंगे या तो हम उसे कूल करेंगे। मेटल्स लाइक आयरन, गोल्ड एंड सिल्वर सॉफ्टन ऑन हीटिंग एंड कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप एंड साइज। मेटल के एग्जाम्पल दिया, कौन से, तो कि मेटल्स लाइक आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये सभी को जब हम हीट करते हैं ना तो वो सॉफ्टन हो जाते हैं, और इसको हम मोल्ड कर सकते हैं, मतलब कि कोई भी आकार में उसको हम मोल्ड करके उसको डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट साइज क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। अगर हमने जब लिया गोल्ड, जब हमें तो मालूम है हम जब गोल्ड लेते हैं तो डिफरेंट साइज में डिफरेंट आकार में मिलते हैं, शेप्स में मिलते हैं ना। तो ऐसे तो बनेंगे नहीं, उसको जो बनाने वाले होते हैं वो क्या करते हैं, उसको हीट करके अलग अलग शेप उसको देते हैं। तो जो मेटल्स होते हैं ना उन सबको अगर हीट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, और जब वो सॉफ्ट हो जाता है तब उसको मोल्ड करके डिफरेंट शेप में उसे बना सकते हैं। तो कि दस ऑन हीटिंग मेटल एक्सपेंड एंड ऑन कूलिंग देन गो बैक टू देयर ओरिजिनल साइज। तो जब हम मेटल को हीट करते हैं तब वो क्या होते हैं, तो क्या एक्सपेंड होते हैं, और जब हम वापस उसको कूल कर लेते हैं तो क्या वो अपने ओरिजिनल साइज में वापस आ जाता है। तो हीट करने की वजह से मेटल क्या होते हैं, तो क्या एक्सपेंड, उसकी साइज में बढ़ावा आता है, यानी कि बढ़ जाती है उसकी साइज, और वापस हम उसे जिसको आकार में देना है उस आकार में दे देंगे, और वापस हम उसे कूल करने के रख देंगे तो वो अपने ओरिजिनल साइज में वापस आ जाएगा। तो कि इट इज ए रिवर्सिबल चेंज। ऐसे चेंज को कौन सा चेंज कहते हैं, रिवर्सिबल चेंज। दिस कॉन्सेप्ट इज यूटिलाइज्ड टू फिक्स वुडन हैंडल इनटू आयरन ब्लेड्स टू फॉर्म टूल्स विच आर यूज्ड टू डिग द सॉइल एंड फॉर वेरियस अदर पर्पस। ऐसे कॉन्सेप्ट को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं कैसे, तो कि हमने देखा होगा कि कोई भी वुडन हैंडल क्या होते हैं, आयरन ब्लेड्स में फिक्स होते हैं। कोई भी हमने आयरन ब्लेड, जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके पापा अगर एग्रीकल्चर यानी कि खेती काम कर रहे हैं तो उसमें क्या
तो क्या माटी खोदने के लिए कुछ साधन होते हैं, उसमें आपने देखा होगा कि थोड़े बहुत क्या होते हैं, लोखंड से बने, मतलब कि आयन से बनी हुई चीजें होती है, और उसका हैंडल पकड़ने की जगह में क्या होता है, तो कि वुडन होता है ना। तो ऐसे ही थोड़ी ना उसके अंदर फिक्स हो गया होगा, नहीं हुआ होगा। तो नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली, कहाँ पे थे, विच आर यूज टू डिग द सॉइल एंड फॉर वेरियस अदर पर्पज। तो ऐसे जो मटेरियल्स होते हैं, डिग द सॉइल मतलब क्या, तो क्या सॉइल को खोदने के लिए, माटी खोदने के लिए जो साधन यूज होते हैं ना, उसमें इस कॉन्सेप्ट को हम जान सकते हैं। जैसे कि द आयरन ब्लेड ऑफ दिस टूल्स हैज ए रिंग, जो आयरन ब्लेड होती है ना उसके अंदर एक रिंग होती है, इनटू विच द वुडन हैंडल इज फिक्स्ड, जिसके अंदर वुडन हैंडल क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, जहाँ पे हम पकड़ते हैं वो। नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन डायमीटर देन द वुडन हैंडल। नॉर्मली उस आयन की जो रिंग होती है ना वो थोड़ी स्मॉलर होती है। किसको कंपेयर करोगे, तो उस वुडन हैंडल को कंपेयर करोगे तो उसकी रिंग क्या होती है, थोड़ी स्मॉल होती है। अब हमें उसमें फिक्स करना है, तो जो वुडन हैंडल है उसकी साइज तो बड़ी है और हमारे रिंग है उसकी साइज तो छोटी है, तो कैसे करोगे, तो कि वाइल फिक्सिंग द हैंडल द रिंग इज हीटेड। जब हमें फिक्स करना होता है ना तब हम रिंग को क्या करेंगे, हीट करेंगे। अब हमें मालूम है कि हमारी रिंग तो मेटल से बनी है, और जब हम हीट करेंगे तो उसकी साइज क्या हो जाएगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी, यानी कि एक्सपेंशन टेक प्लेस, इट बिकम स्लाइटली लार्जर इन साइज, दैट इज एक्सपेंशन टेक प्लेस। द वुडन हैंडल इज नाउ फिक्सड इजिली इन द रिंग। अब उसकी साइज बढ़ गई तो वुडन हैंडल इसलिए उसके अंदर फिक्स हो जाएगा ना। और ऑन कूलिंग द रिंग अटेन इट्स नॉर्मल साइज, और वापस उसे कूल कर देंगे तो जितनी उसकी साइज थी वो वापस क्या हो जाएगी, कंट्रैक्शन हो जाएगी। मानो कि ये हमारी वुडन हैंडल है और हमने इसको क्या किया, आयन को बड़ा करके हमने क्या किया, इसके अंदर फिट कर दिया, तो इसकी साइज क्या हो गई, तो क्या बड़ी हो गई। अब वापस हम कंट्रैक्ट करेंगे तो ये ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। तो जब हम हीट करते हैं तो एक्सपेंशन होता है, और जब हम कूल करते हैं तो क्या होता है, तो कि कॉन्ट्रैक्शन टेक प्लेस। द वुडन हैंडल फिट टाइटली इन द रिंग, और इस प्रकार से जो वुडन हैंडल होती है वो टाइटली रिंग के अंदर फिट हो जाती है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमें दिया है, सेम कॉन्सेप्ट इज यूटिलाइज्ड व्हाइल फिक्सिंग ए मेटल रिंग ऑन ए वुडन व्हील ऑफ कार्ट। जैसे कि आपने देखा हुआ जो कार्ट होते हैं, कार्ट व्हील, उसमें क्या होता है, उसके व्हील में ऐसी रिंग होती है, सराउंडिंग में क्या होती है, रिंग होती है, जो ये हमें यहाँ बाहर दिखाई गई है। तो अगर आप सोचोगे ने कि ये वुडन जो होता है वो तो इस रिंग से थोड़ा बड़ा है, तो इसके अंदर उस रिंग को कैसे फिट किया होगा, तो क्या नॉर्मली द साइज ऑफ द मेटल रिंग इज लाइटर देन दैट ऑफ वुडन व्हील। ये व्हील है उसको कंपेयर करोगे तो इस रिंग की जो साइज है वो छोटी है, तो इसके अंदर कम फिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो कि इस रिंग को हीट करना पड़ेगा। जब हम इस रिंग को हीट करेंगे तो इसकी साइज बढ़ जाएगी और इसके अंदर आसानी से फिट हो जाएगी। वापस हम इसे कूल करेंगे तो ये अपनी ओरिजिनल साइज में आ जाएगी, जिसके अंदर ये टाइटली क्या हो जाएगी, तो कि फिट हो जाएगी। यहाँ पे हमें लिखा के बता गए, देखो वाइल फिक्सिंग द मेटल रिंग इट इज हीटेड। जब हमें फिक्स करना होता है तब इसको हीट किया जाता है। इट बिकम स्लाइटली लार्जर इन साइज, ये अपनी साइज में से थोड़ी लार्ज हो जाती है। नाउ इट कैन बी फिक्सड इनटू वुडन व्हील। अब वो इजीली आसानी से क्या हो जाएगी, उस वुडन व्हील के अंदर फिट हो जाएगी। ऑन कूलिंग इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फिट टाइटली इनटू द व्हील। जब हम इसे कूल करेंगे तो ये वापस क्या हो जाएगी, उस व्हील के अंदर टाइटली फिट हो जाएगी। तो ऐसे जिस प्रकार हमें कोई आयन हो और उसे हमें हीट करेंगे, मेटल हो कोई भी मेटल, उसको हम हीट करेंगे तो उसकी साइज में क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, लार्ज होगी, और जब हम उसे कूल करेंगे तो वहां पे कॉन्ट्रैक्शन होगा। समझ में आया। तो ask your mother how she separate two steel glass that get fixed tightly into each other। आप अपने मम्मी से पूछो कि वो कैसे स्टील के ग्लास जब एक दूसरे के अंदर फिट हो जाते हैं तो वो कैसे उन दोनों को अलग करती है। तो कि शी पुट द टू ग्लास इन हॉट वाटर। वो क्या करते हैं, जो दो स्टील के ग्लास अगर एक दूसरे के साथ इतना टाइटली फिट हो जाए कि वो निकल ही नहीं रहे तो उसको क्या करेंगे आपकी मम्मी, तो कि हॉट वाटर के अंदर डालेंगे। स्लाइटली एक्सपेंशन अकर इन द आउटर ग्लास। तो जो बाहर का ग्लास है उसके अंदर क्या होगा, तो कि थोड़ा सा एक्सपेंशन होगा, और इसीलिए जो अंदर का ग्लास है वो इसीलिए क्या हो जाएगा, स्लाइटली एक्सपेंशन अकर्स इन द आउटर ग्लास एंड द टू ग्लास कैन बी सेपरेटेड इसीली। और इसीलिए जो अंदर का उसमें जो है ना ग्लास वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। आया समझ में। अगर आपके घर में आप मम्मी से पूछोगे कि दो ग्लास अगर फिट हो गए और निकल नहीं रहे तो उसको आपको मम्मी क्या करेंगे, तो कि गर्म पानी है अच्छे तो हीटेड
वाटर है, हॉट वाटर, उसके अंदर डालेंगे तो जो बाहर का ग्लास है उसकी साइज में थोड़ा एक्सपेंशन होगा और इसीलिए अंदर का ग्लास क्या हो जाएगा, इजीली सेपरेटेड हो जाएगा। तो ये हुआ हमारा एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। चलो, नमस्ते।